यूएई की राजधानी अबू धाबी में विशाल हिंदू मंदिर बनकर तैयार हो गया है। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस मंदिर का उद्घाटन किया। इस्लामिक देश यूएई में बना BAPS मंदिर अबू धाबी का पहला हिंदू मंदिर है। इसे 27 एकड़ की जमीन पर बनाया गया है, जिसमें 13.5 एकड़ में मंदिर का हिस्सा बना है और बाकी 13.5 एकड़ में पार्किंग एरिया बनाया गया है। भारत में यूएई के राजदूत अब्दुल नासिर अल शाही ने जहां मंदिर उद्घाटन को यूएई के लिए खास मौका बताया है, वहीं कई कट्टरपंथियों ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर यूएई और वहां की सरकार पर जमकर भड़ास निकाली है। अबू धाबी का यह विशाल हिंदू मंदिर लगभग 27 एकड़ में फैला है, जिसे गुलाबी चूना पत्थरों और सफेद संगमरमर से बनाया गया है। मंदिर का निर्माण BAPS स्वामीनारायण संस्था द्वारा किया गया है। यह मंदिर संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान द्वारा दान दी गई भूमि पर बनाया गया है। साथ ही आपको बता दें कि इस विशाल मंदिर को बनाने में लगभग 700 करोड़ रुपए का खर्चा भी आया है। ऐसा नहीं है कि विदेशी धरती पर बना ये पहला मंदिर है, इससे पहले भी कई देशों में मंदिर बन चुके हैं। लेकिन दोस्तों, ये विशाल मंदिर उन सब मंदिरों से अलग है, क्योंकि ये मंदिर एक ऐसे देश में बना है जिसमें 99% मुस्लिम लोग रहे हैं। ऐसे में ये मंदिर बहुत खास हो जाता है, क्योंकि वहां रहने वाले सनातन धर्म के लोगों की आस्था का सवाल था और वहां के ये मंदिर बनने में बाद वहां पर टूरिस्ट और भी ज्यादा आएंगे, क्योंकि जो भी हिंदी यूएई देश घूमने जाएगा वो वहां पर मंदिर में दर्शन करने जरूर जाएगा। तो ऐसे में सवाल ये उठता है कि मुस्लिम देश में कहीं वहां के लोग इसके बारे में भला बुरा ना कहे, लेकिन ऐसा हो भी रहा है। सोशल मीडिया पर बहुत से मुस्लिम कट्टरपंथी ऐसे भी हैं जो अरब देश को गालियां दे रहे हैं इस भव्य मंदिर को बनाने के बाद, क्योंकि उनका कहना यह है कि अगर मुस्लिम देशों में हिंदू मंदिर बनता है तो कहीं मुस्लिम लोग सनातन धर्म की तरफ ना मुड़ जाए, कहीं उनका मुस्लिम धर्म खतरे में ना पड़ जाए। लेकिन दोस्तों, हम सबको धन्यवाद देना चाहिए अपने देश के प्रधानमंत्री का, जिनके कारण ये भव्य मंदिर बन पाया। क्योंकि दोस्तों, मोदी जी ने भारत देश की जो पैठ बनाई दूसरे देशों में, उसका बहुत फायदा अपने देश को हो रहा है। साथ ही वहां पर रहने वाले हिंदुओं और भारत के लोगों को भी आदर से देखा जाता है। और साथ ही दोस्तों, जो कट्टरपंथी होते हैं उनको तो पहले से ही मिर्ची लगी हुई है, क्योंकि अयोध्या राम मंदिर का नजारा तो पूरी दुनिया ने देखा है और अब साथ साथ ही एक और भव्य मंदिर जिसको भी पूरी दुनिया देख रही है। साथ ही मोदी जी वाह वाह भी हो रही हैं, क्योंकि सनातन धर्म में लिए इतना सब कुछ शायद ही किसी प्रधानमंत्री ने किया होगा जितना भारत के इस नेता ने किया है। और साथ ही बीजेपी पार्टी ने हमेशा से ही सनातन धर्म का आदर किया है और बहुत सारे काम भी किए हैं। दोस्तों, आपको तो पता ही होगा कि राम लल्ला के बाल स्वरूप की प्राण प्रतिष्ठा हो चुकी है। तो ऐसे में ये सवाल उठता है कि आखिर पुरानी राम लल्ला की मूर्ति का क्या होता। तो चलिए वीडियो करते हैं शुरू। तो दोस्तों, जब राम लल्ला ट्रस्ट से ये पूछा गया कि अन्य 2 मूर्तियों का क्या होगा, श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष ने कहा कि उनका भी सम्मान किया जाएगा। श्री गिरी ने कहा, हम उन्हें पूरे सम्मान के साथ मंदिर में रखेंगे। मूर्तियों में से एक को हमारे पास रखा जाएगा, क्योंकि हमें प्रभु श्री राम के कपड़े और आभूषणों को मापने के लिए इसकी आवश्यकता होगी। यह मूल मूर्ति राम लल्ला के सामने रखी जाएगी। मूल मूर्ति बहुत महत्वपूर्ण है। इसकी ऊंचाई 5 से 6 इंच है और इसे 25 से 30 फीट की दूरी से नहीं देखा जा सकता है, इसलिए हमें इसकी आवश्यकता है। बड़ी मूर्ति। उन्होंने कहा, श्री गिरी ने श्री योगी राज द्वारा बनाई गई राम लल्ला की मूर्ति के चयन के बारे में कहा। हमारे लिए 3 में से एक मूर्ति चुनना बहुत मुश्किल था। वे सभी बहुत सुंदर हैं। सभी ने हमारे द्वारा प्रदान किए गए मानदंडों का पालन किया। उन्होंने कहा, पहला मानदंड यह था कि चेहरा बच्चे जैसा दिव्य चमक वाला होना चाहिए। भगवान राम अजान बाहु एक व्यक्ति जिसकी भुजाएं घुटनों तक पहुंचती हैं थे, इसलिए भुजाएं इतनी लंबी होनी चाहिए। प्रतिष्ठा समारोह के लिए चुनी गई मूर्ति गंभीर और अच्छे व्यक्तित्व वाली है। श्री गिरी ने कहा, अंग सही अनुपात में हैं। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद देव गिरी ने कहा, अस्थाई मंदिर में रखी राम लल्ला की पुरानी मूर्ति को नई मूर्ति के सामने रखा जाएगा, जिसे 22 जनवरी को यहां मंदिर में प्रतिष्ठित किया जाएगा।
उन्होंने यह भी कहा कि राम मंदिर के निर्माण में अब तक RSO को 100 करोड़ से अधिक खर्च हो चुके हैं और काम पूरा करने के लिए RS 300 करोड़ की और आवश्यकता हो सकती है। श्री गिरी ने कहा, एक मंजिल पूरी हो चुकी है और हम एक और मंजिल बनाने जा रहे हैं। 22 जनवरी को अयोध्या में नई सुबह का प्रतीक होगा। पिछले सप्ताह राम मंदिर के गर्भगृह में 51 इंच की रामलला की मूर्ति रखी गई थी। भगवान राम की 3 मूर्तियां बनाई गई थीं, जिनमें से मैसूर स्थित अरुण योगीराज द्वारा बनाई गई मूर्ति को प्राण प्रतिष्ठा समारोह के लिए चुना गया है। उन्होंने कहा, बच्चे की नाजुक प्रकृति भी हमें दिखाई दे रही थी, जबकि आभूषण भी बहुत अच्छे और नाजुक ढंग से उकेरे गए थे। इससे मूर्ति की सुंदरता बढ़ गई। मैं हर महीने अयोध्या जाता था और उन जगहों का दौरा करता था जहां मूर्तियां गढ़ी जा रही थीं। उन जगहों को जनता के लिए वर्जित कर दिया गया था। मूर्तिकारों को मूर्तियां बनाने में लगभग 4 से 5 महीने लगे। जब मूर्तियां तैयार हो गईं, तो हमने उन पर नजर डाली, एक दिन के लिए मूर्तियां बनाईं और एक निर्णय लिया। उन्होंने कहा, 500 वर्षों के बाद अपने आराध्य राम के लिए भारत में साल में 2 बार दिवाली मनाई जाएगी। और साथ ही दोस्तों उसके बाद जितने भी विदेशी मुस्लिम कट्टरपंथी थे वे भड़क उठे हैं। साथ ही बोल रहे हैं कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है कि किसी मुस्लिम कंट्री में या मुस्लिम देश में कोई हिंदू मंदिर बन रहा है। इससे वे सोचते हैं कि उनका इस्लाम खतरे में आ जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि सनातन धर्म बहुत ही शांत धर्म है। वो किसी दूसरे धर्म को नुकसान नहीं पहुंचाता है। लेकिन वहाँ पर टूरिज्म भी बढ़ेगा और उसके साथ ही जितने भी हिंदू वहाँ जाएंगे वो अपन दर्शन करने भी जरूर जाएंगे, क्योंकि ऐसा मंदिर, ऐसा भव्य मंदिर शायद ही किसी देश में ऐसा बना होगा, वो भी किसी अरब कंट्री में। जी हाँ दोस्तों, ये मंदिर बनकर पूरी तरह तैयार हो चुका है और भारत के प्रधानमंत्री ने इसका शिलान्यास भी किया था और साथ ही उद्घाटन भी कर दिया है। दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि अगर आप भी UAE जाते हैं तो हिंदू मंदिर जरूर जाए। साथ ही अपने सनातन धर्म के बारे में भी सभी लोगों को बताएं, ताकि सभी को पता चले कि सनातन धर्म एक ऐसा धर्म है जिसमें सभी धर्मों का आदर किया जाता है, सभी जीव जंतुओं का आदर किया जाता है, सभी पेड़ पौधों का आदर किया जाता है। इसलिए सनातन धर्म हर जगह फैलता जा रहा है, क्योंकि बाकी दुनिया भी समझ चुकी है कि सनातन धर्म सबसे ऊपर है, सर्वोपरि है और सबसे पुराना धर्म भी सनातन धर्म ही माना जाता है। तो दोस्तों आपको भी ध्यान रखना है कि अगर आप भी वहाँ घूमने जाते हैं तो सनातन धर्म मंदिर जरूर जाएं। साथ ही और लोगों को भी जागरूक करें, वे भी सनातन मंदिर में जरूर होकर आए। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। वीडियो को एक दूसरे के साथ शेयर जरूर करें, ताकि सभी को पता चले कि सनातन धर्म मंदिर खुल चुका है और प्रधानमंत्री मोदी ने उसका उद्घाटन भी कर दिया है। जय श्री राम, जय श्री बागेश्वर धाम सरकार, जय हो श्री बालाजी महाराज की।